Good afternoon, everyone. Let's start our discussion. First question. Question 1 में किसी को डाउट है क्या? Question 1. Question 1. Still, अगर पॉइंट आउट करो इसमें 3 वायर्स हैं. O पे अपने को फील्ड निकालना है. इसके वजह से कोई फील्ड नहीं होगा. इसके वजह से भी कोई फील्ड नहीं होगा. जो होगा सिर्फ इसकी वजह से होगा. ऊपर वाले वायर की वजह से. सर्कुलर वायर की वजह से. क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक इट्स डन. इजी क्वेश्चन. बनना चाहिए था क्वेश्चन. अगला सेकंड क्वेश्चन. क्या सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ये लाइन से प्रॉब्लम हुई है क्या? A deflection of 1 per division. ये एक्चुअली 1 डिवीजन बता रहा था. क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, थोड़ा ये लाइन क्लियर नहीं था. आई वुड एडमिट, मैं एडमिट करूंगा. ये एक डिफ्लेक्शन की बात हो रही थी. क्या ये क्वेश्चन बना था क्या सबसे, या क्या फंसा था इस क्वेश्चन में? मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बजाय एक हिंट देना प्रेफर करूंगा. ठीक है, क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में अपने को गैल्वेनोमीटर चाहिए था, पूरे डिटेल्स गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर के पास होता है G. ठीक है, ग्रेट शुभांगी. G होता है 50 ओम और IG होता है. IG के बारे में हिंट दिया हुआ है. ठीक है, IG के बारे में हिंट दिया हुआ है. 25 डिविजन्स हैं एंड एक डिवीजन का 4 × 10⁻⁻4 है. यानी IG कितना हो गया? 110⁻⁻2 एम्पियर. क्लियर है? या अगर लिखना चाहते थे तो 10 मिली एम्पियर लिख सकते थे. क्लियर है? ये है GIG. आपको अगर पता है, आपको इससे वोल्ट मीटर बनाना है. कितने रेंज का? 25 वोल्ट का. क्लियर है क्या? 25 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है. तरीका पता है आपको? तरीका आपको पता है. वोल्ट मीटर इक्वल टू क्या होता था? IG G प्लस R हो जाएगा. आई थिंक आई डोंट नीड टू डिस्कस मोर. ठीक है, करेक्ट आंसर जो भी होगा इस. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. ये हुआ था क्या? थर्ड क्वेश्चन इजी है. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं. आई डोंट थिंक किसी को इश्यू है थर्ड क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन 4. क्या फोर्थ क्वेश्चन बोल लो लेके? क्या लेके? आर यू टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड इशू? थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में क्या दिक्कत है लेगा? अनम्यूट करके बता सकते हो क्या किया था? फॉर्मूला याद नहीं था क्या? फॉर्मूला याद नहीं था क्या? अच्छा, 2 की बात कर रहे हो. 2 में तो देखो लॉजिक, 2 में तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ता. इन द एंड लगाना ही पड़ता है. गैल्वेनोमीटर याद रखना. गैल्वेनोमीटर से बड़े क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. A particle of mass m and q and t travels in transverse uniform magnetic field direction v. The physics and the kinetic energy particle. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है क्या? नहीं होता है. चेंज ही नहीं होगा तो क्या रह जाएगा? इसका आंसर क्या रह जाएगा? टी. क्लियर है क्या? ऑप्शन क्या होना चाहिए क्लियरली? ये तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसका आंसर क्लियर है. सी. ठीक है, तो विदाउट सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन इसका बताइए. काइनेटिक एनर्जी दी गई है, 90 डिग्री से थ्रो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. ठीक, और वाइटल रेडियस पूछ रहा है. ये तो मुझे लग रहा है कि फॉर्मूले ज्यादा कुछ है नहीं. क्यूबी. एमबी को क्या लिख सकते हो? मोमेंटम अपॉन क्यूबी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी. क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको जूल में लिखेंगे तो कितना होगा? 10 × 1.6 × 10⁻⁻19. क्लियर है क्या? वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा. आई थिंक इसका आंसर 11 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? इसका आंसर शायद 11 सेंटीमीटर आना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक वेस्ट नहीं करते टाइम अपना, तो आता है तो आगे बढ़ते. क्वेश्चन नंबर 6.
ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है, एग्जिस्ट रीजन इन सेम डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी इन पॉइंटेड इन सेम डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करना है सेम डायरेक्शन में, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वेल क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूले से भी रिलेट कर सकते थे। 2m के ही आया था, लेकिन उसके अलावा तो खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन का क्या होगा? डी। अगर देखो, एक तो पहले डेविएशन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पहले तो फोर्स 0 है, क्लियर? ठीक है, डेविएशन कौन कराता है? मैग्नेटिक फोर्स कराता है, वो तो होगा। अब इलेक्ट्रॉन आराम से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सीधा स्ट्रेट मूव करेगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? ऐसे लग रहा होगा। ये इसको क्या करेगा? इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, इसके वेलोसिटी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट? डी। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन मुझे लगता है हमने इतनी बार किया कि टाइम वेस्ट होगा इसमें, है ना? सही हो या गलत हो, ये आपसे बनना ही चाहिए किसी हालत। ठीक है, टाइम लगे ज्यादा, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आर इक्वल्स टू एमवी अपॉन क्यू भी करना है, सबका हम जानते हैं क्या चार्ज है। मैं क्या बोल रहा है? सेम मैग्नेटिक कांस्टेंट, सेम काइनेटिक एनर्जी। हमने ये भी क्वेश्चन किया है, अंडर रूट एम बाई क्यू पे डिपेंडेंट होगा। अंडर रूट एम बाई के क्यू, जिसका ज्यादा होगा वही उसी के पास क्या होगा? ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा रेडियस होगा। अगला क्वेश्चन, अगेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन आए हैं इस बार काफी। ठीक है, ये हुआ था क्या? 8th। क्वेश्चन नंबर 8। हो गया था, किसी को इशू नहीं है। अगेन 8th में अगर आप देखो तो डिविजन्स दिए हुए हैं और करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है। ठीक है, इतना पर मिली एम्पियर, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, तो उससे आप टोटल आईजी निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 मिली एम्पियर के लिए 10 डिविजन्स हैं, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, तो 150 डिविजन्स हैं आपके पास, तो आप उससे आईजी निकाल लो। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हुआ है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी दिया हुआ है, तो आप इससे आर भी निकाल सकते हो, क्या जी भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। सबसे पहला अपने पास क्या है? अपने पास क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है? टोटल करंट मैक्सिमम कितना जब पास हो रहा है, करंट मैक्सिमम कितना होता है? आईजी होता है। अब आईजी निकालना है आपको, बड़ी सिंपल सी बात है। 150 इक्वल डिविजन है और 10 डिवीजन 1 मिली एम्पियर शो कर रहा है, तो 150 डिवीजन कितना शो करेगा? 15 मिली एम्पियर। बोले क्लियर है क्या? 15 मिली एम्पियर, क्लियर है? और बड़ी सिंपल सी बात है कि 1 मिली वोल्ट, सिंपल सिंपल समझिएगा। सर ऐसा क्वेश्चन आप दिल्ली वाली क्लास के लिए तब करवाए थे ना? हाँ बिल्कुल, इस तरह क्वेश्चन वहां वाली क्लास में हुआ था, डाउट क्लास में शायद। आइए, दूसरा क्या है? करंट सेंसिटिविटी दिया हुआ है 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हुआ है 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। ठीक है, तो 150 डिवीजन है, तो कितने कितने हो जाएंगे? 75 मिली वोल्ट, यानी हमारे पास जो वोल्ट है टोटल उस वक्त कितना होगा? 75 मिली वोल्ट। आप इसके थ्रू गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। V अपॉन क्या हो जाएगा? IG। जब वोल्टेज इतना है तो मैक्सिमम वोल्टेज अगर इतना है तो करंट कितना जा रहा है? इतना, तो V अपॉन IG क्या कह सकते हैं? 75 अपॉन 50 कितना आ जा रहा है? क्या इतना आया था क्या सब लोग? क्या ये बात मेरी समझ में आई क्या? इस करंट 15 मिली एम्पियर होगा और जी कितना होगा? 5 अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दम नहीं, पिछला वाला क्वेश्चन नहीं। इसके बाद क्वेश्चन में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे मैंने वैसे सॉल्व कर लो इसको, लेकिन ये हिटिंग पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, खैर अगला क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, अपने पास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, उससे रेडियस निकालना, निकाल लेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक, अगला आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप समझ लो कि मैं तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है E बाई बी। ठीक है, इस यूनिट वाइज मैं अगर देखूं तो सबसे पहले इसको हटा दूंगा।
ये तो b बाई ई बन जाएगा, ठीक है, e बाई बी बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये यूनिट वाइज, चलो ये सही है, यूनिट वाइज ये सही है, ठीक है। अगेन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सर ये हो सकता है, चलो ये भी यूनिट वाइज सही है, और ये गलत है। क्लियर? तो एक तो अपने पास क्या है, दो बच्चा, एक तो बच्चा या तो सही हो सकता है बी, या तो सही हो सकता है सी, ठीक है। अब सिंपल सी बात हो रहा है, विदाउट चेंज में, यानी वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा कि आपकी वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा वेलोसिटी सेलेक्टर बनाऊं अगर, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये लेता हूँ एक्स लेता हूँ, और ये लेता हूँ वाई लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये मान लेते हैं वेलोसिटी इधर, ठीक है, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा इसमें, क्यों इधर लगेगा। तो अगर मुझे इस फोर्स को बैलेंस करना है, अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इधर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स मेरा इधर है, कितना, क्यू वी बी, क्यू वी बी, तो अपने पास वेलोसिटी किधर होना चाहिए, वी वी क्रॉस वी, बाहर की तरफ होना चाहिए। तो अपने पास किधर होना चाहिए, डॉट, बिल्कुल डॉट होगा, यानी बाहर की तरफ होगा। एक सेकंड, पेन पर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये अपना क्या है, ये अपना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये है वेलोसिटी सेलेक्टर। अभी वेलोसिटी सेलेक्टर है वी क्रॉस बी। अब अपने पास देखते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके क्रॉस है, ई क्रॉस बी के क्रॉस है, बी क्रॉस ए के अलॉन्ग है, यही देखना है अपने को। तो ई क्रॉस बी, तो अपना वेलोसिटी जो है वो ई क्रॉस बी के अलॉन्ग है, तो कौन सा होगा, बी क्रॉस ई। अगर देखते तो ठीक ऑपोजिट हो जाता। क्लियर है? क्या बी होना चाहिए क्या, देखा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट वायर PQ है, सर्किट ऑफ ए सर्किट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस ए से लेके ए तक, ठीक है, एंड कैरीज अ स्टेडी करंट आई, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेक्शन PQ एट पॉइंट x इक्वल्स टू प्लस ए विल बी। ठीक है, मुझे लगता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे है क्या। अच्छा ये तो लाइन के अलोंग है ना, दिमागी क्या लगाना है इसमें, इसमें तो दिमागी नहीं लगाना है। क्लियर है क्या, ठीक है। ये x इक्वल्स टू माइनस ए से लेकर के x इक्वल्स टू ए पे है, और x इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू से लेके ए बाई टू तक है। हमें पूछ रहा है x इक्वल्स टू ए पे। वायर इस वायर की वजह से कुछ भी नहीं होगा, इस वायर की वजह से कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज उसी वायर के लॉन्ग ए पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, जीरो। पैरेलल है, बिल्कुल सही, हाँ यही कह सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, डाउट है क्या इसमें। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट एंड करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्यों ना करंट का डायरेक्शन करंट मान लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप सीधा सीधा करंट मान लें, ठीक है। चलिए अगेन ये क्वेश्चन, ये क्लियर है क्या, ये वाला गैल्वेनोमीटर वाला। ये गैल्वेनोमीटर है, जी शंटेड वाई है, एमीटर बना रहे हैं to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अपने पास गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी है, शंटेड वाई है। सिंपल क्या करना है अपने को, एक गैल्वेनोमीटर क्या करना है, शंट कर देना, ठीक है, शंट है, शंट कर देना, ठीक है। to keep main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series galvanometer, resistance to be put in galvanometer with series is, ठीक है। सर्किट में अगर अपने को करंट चेंज करना है, आर इक्विवेलेंट निकालो ना, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऐसा रह गया असल में। अनम्यूट करके पूछ लो क्या किया था इसमें, देखा इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया था। Good afternoon, sir. देखा, बोलिए।
सर इसमें पहले जैसे रेजिस्टेंस अगर सेम है तो सर करंट हमारा अनचेंज रहेगा, बिल्कुल भी चेंज उसमें करंट में नहीं आएगा। तो सर उसको हम इक्वेट कर दिए थे G इज इक्वल टू सर शंट वाला जो फॉर्मूला था GS बाई G प्लस S करके और प्लस R करके, और इक्वेट करने के बाद सर जब उसको तो इक्वेशन में ना आए तो सर उसके बाद LCM वगैरह लेके तो G माइनस GS अपॉन G प्लस S आ रहा था। तो उसके बाद जब उसको सॉल्व ऐसा रेजिस्टेंस R ऐड कर दें, ठीक है, पूरे सर्किट में, यस G सर, के इक्वल होगा, यस सर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। GS बाई GS प्लस R, ये R इक्विवेलेंट है इसका। एक R रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐसा कनेक्ट करेंगे कि फिर से वही उतना ही करंट G आ जाए और करंट में कोई चेंज नहीं, ठीक है। देख लेते हैं, अपने को R चाहिए। R इक्वल टू क्या होगा, G माइनस GS बाई G प्लस S, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, G स्क्वायर माइनस GS प्लस GS बाई G प्लस S, ठीक है, ये होगा। क्लियर है क्या, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर हुआ तो क्या, the cross section is already sir, the magnitude of magnetic induction along its axis is, ये हुआ था क्या क्वेश्चन। The current I flows in an infinitely long wire, the cross section in the form of a circle, with form of circle, semicircular ring, अच्छा कुछ ऐसा था। ठीक है, कुछ ऐसा था ये, ठीक है, ये शेप है। और अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोल रहा है कि अपने को इसके वजह से एक्सिस पे चाहिए, ठीक है, अपने को इस पे क्या चाहिए, एक्सिस पे चाहिए अपने को, इसका कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपने को, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अपने को देखना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग इट्स एक्सिस, वो फाइनली कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है एक r डिस्टेंस पे। अगर आपने याद होगा कि अगर किसी r स्मॉल पॉइंट पे अगर देखते थे, किसी स्मॉल पॉइंट पे देखते थे हम लोग, तो स्मॉल पॉइंट पे कितना होता था, म्यू नॉट आई बाई कितना था, 2 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर इनटू r, ये होता था क्या, गौर से फॉर्मूला याद कीजिए। और b वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, क्लियर है क्या। b जो होता था वो b होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r अप टू सरफेस, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ का याद कीजिए, फर्स्ट एप्लीकेशन इनसाइड वाला पॉइंट, एक हमने स्ट्रेट वायर की वजह से पढ़ा था, इनसाइड के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, बी एम्पियर सर्किट लॉ लगाते थे, करंट ही पूरा इनक्लोज नहीं होता था। तो इस क्वेश्चन में सिमेट्रिसिटी से क्वेश्चन बनेगा, पहला तरीका। सिमेट्रिसिटी क्या कहता है, सिमेट्रिसिटी कहता है अपने पास कि टोटल इस पॉइंट पे अगर देखते हैं, इस पॉइंट पे अगर देखते हैं, तो इस पॉइंट पे टोटल फील्ड कितना है, 0। अगर ये पूरा सर्कल होता, क्लियर है क्या, पूरा सर्कल अगर होता तो इसके वजह से क्या होता, क्या है, पूरी तरीके से 0 है, क्लियर है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि पूरा सर्कल नहीं लेते हैं अगर हम लोग, ये है ना, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, इन द फॉर्म ऑफ सेमी स्ट्रेट वायर विद द क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड, नहीं रिंग, सॉरी ये नहीं, ये क्वेश्चन अगला होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है सीधा सीधा कि एक वायर है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है विद क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग radius r, एक सेकंड, हॉलो सिलेंडर का हाफ पार्ट, ठीक है, चलो समझ लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक करंट है, मैं मान लेता हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूँ कि इसके थ्रू करंट आ रहा है, इसके थ्रू करंट है, ऐसा समझो, इसके थ्रू करंट है,
और हर एक करंट के हर एक पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है फील्ड, r डिस्टेंस पे, सही है। और सबकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, गौर से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे, मैं इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ इसको। मान लीजिए ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है, ये क्वेश्चन दूसरा है। इस क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ से लिया और यहाँ से मैंने क्या किया, थीटा एंगल पे छोटा सा एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है। अब टोटल करंट कितना जा रहा था, टोटल करंट जा रहा था I, ठीक है। टोटल पूरे इस पार्ट से जा रहा था I, तो इस छोटे टोटल करंट पर यूनिट लेंथ कितना होगा, I बाई पाई आर होगा। I बाई पाई आर पूरा मैं बोल रहा हूँ सर्कमफ्रेंस ले रहा हूँ, ठीक है। और इस छोटे से dx लेंथ पे कितना हो जाएगा, इनटू dx। ये इतना करंट है यार। करंट डायरेक्शन कैसा है, तो मान लेते हैं कि हम 2D में देख रहे हैं, तो करंट आउटवर्ड है। करंट क्या है, बाहर की तरफ है। करंट को मान लेते हैं हम लोग आउटवर्ड, करंट क्या है, आउटवर्ड। इसके वजह से अपने को इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, ठीक है। फील्ड क्या होगा, फील्ड इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, वो हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है क्या, इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, सब प्लेन में ही है। परपेंडिकुलर होगा कितने डिग्री पे, मान लीजिए ये थीटा है आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो अगर मैं इससे अगर बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, ये हो गया इस छोटे एलिमेंट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो dB इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन स्ट्रेट वायर है अपॉन 2 पाई, स्ट्रेट वायर की वजह से 2 पाई r, ठीक है, डी आई कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई r इंटू डी आई है, बेसिकली म्यू नॉट बाई 2 पाई r इंटू डी आई, हम बाद में पुट कर लेंगे। क्लियर है, ये आपका dB आ गया। और dB के दो पार्ट्स हैं, एक है cos 90 माइनस थीटा जो इधर होगा, जो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा क्या है sin 90 माइनस थीटा। dB sin 90 माइनस थीटा, dB sin 90 माइनस थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्या हो जाएगा dB cos थीटा। dB cos थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, तो जो नेट फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, dB cos थीटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के अलोंग वाला, x एक्सिस के अलोंग वाला पार्ट नहीं लेंगे हम लोग। ये फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो अपने पास क्या बचा है, dB cos थीटा। अब इस dB cos थीटा को सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दीजिए। कहां से एंगल लीजिएगा, एंगल लीजिए थीटा 0 डिग्री से लेकर के थीटा कहां तक होगा, पाई डिग्री तक। बोलिए आया समझ में, क्या नहीं आया तो मैं थोड़ा सा स्पेस में समझा देता हूँ इसको। कैसे कैसे शुभांगी, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे बताइए। सर ये सेमी सर्कुलर रिंग के वजह से सर सेंटर पे सर जैसे हम लोग निकालते हैं सर सर्कुलर रिंग का ही सर थीटा अपॉन 2 पाई कर देते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि सर्कुलर रिंग के वजह से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जोर क्या था, इनफाइनाइट वायर लिया। ये एक्चुअली में ये सर्कुलर रिंग नहीं है, अगर सही समझ तो शुभांगी समझ में आ रहा है, ये सर्कुलर रिंग नहीं है, ये रिंग का एलोंगेटेड पोर्शन है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, आप इसको समझिए, मैं कह रहा हूँ ये रिंग नहीं है, ये कुछ ऐसा है। अगर मैं फिगर सही बना रहा हूँ, यस हॉलो सिलेंडर का हाफ पार्ट कर दिया ऐसा सही है ना, ठीक है। यस तो हम क्या देख रहे हैं, और एक्चुअली में आप जो निकालते हैं उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, ऐसे करंट फ्लो करता है, सही है। लेकिन इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, along this line, यार along स्ट्रेट वायर है ना, तो स्ट्रेट वायर के अलॉन्ग होगा। लेकिन हॉलो है तो करंट सारा क्या होगा, फ्लो होगा। तो क्या ये पूरी तरीके से डायरेक्शन का फर्क नहीं हो गया, यस सर, ठीक है। एग्जैक्टली याद कीजिए, जब आप सेमी सर्कुलर वायर लेते तो हर सबकी वजह से फील्ड क्या होता है, या तो डॉट होता है या तो क्रॉस होता है। लेकिन इसके वजह से जो बी है उसके कंपोनेंट्स ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे अपने को अज्यूम करना पड़ेगा करंट कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आ रहा है तो अपने पास फील्ड क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और तभी जो नेट फील्ड होगा वो पूरा का पूरा किधर होगा, ऊपर की तरफ। यस सर, ठीक, समझ में आ गया। यस सर, थैंक यू सर। ठीक, इसको ट्राई, इसको dB cos थीटा हो गया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। थीटा आपको ये भी पता है, dx को भी रिप्लेस करना कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, l अपॉन r होता है, तो d थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन r। तो अपने पास dx को भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, d थीटा इंटू r, ये भी इंटीग्रेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। dx को भी रिप्लेस कर दें। तो अपने को एक छोटा सा एलिमेंट करना है, उस छोटे एलिमेंट को मान लीजिए
एक सिंपल स्ट्रेट वायर, ठीक है, या स्ट्रेट वायर नहीं, स्ट्रेट वायर भी नहीं, उसको सीधा सा एक आइडियल छोटा करंट एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए, इतना दिमाग नहीं लगाना, छोटा सा एक करंट एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए। करंट एलिमेंट अज्यूम करने की वजह से फील्ड आपको पता है ना क्या होता था, बायट-सैवर्ट लॉ, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या है कि हम अगेन पूरे स्ट्रेट वायर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, अगेन हम पूरे स्ट्रेट वायर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेटर होगा कि हम लोग बायट-सैवर्ट लॉ लगाने के बजाय, बायट-सैवर्ट लॉ लगाने के बजाय हम इसको सीधा सीधा स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट वायर ही अज्यूम कर लें, स्ट्रेट वायर अज्यूम कर लें, और स्ट्रेट वायर का छोटा सा एलिमेंट की वजह से हम देख रहे हैं। तो म्यू नॉट बाई स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, क्योंकि इनफाइनाइट है। और आई कितना है अपना, डी आई, डी आई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको सीधे सीधा क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हो जाएगा। बायट-सैवर्ट लॉ हम तब लगाते जब एक छोटा सा एलिमेंट होता सर, लेकिन ये पूरा का पूरा स्ट्रेट वायर है, इसके वजह से हमको स्ट्रेट वायर का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लेता, फंसता ये क्वेश्चन, हम इसमें नेगेटिव मार्किंग कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह क्लास में हमने किया हो, लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, इफ करंट इज डबल्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, इन स्मॉल एन को हाफ कर दिया है, ठीक है, द न्यू वैल्यू ऑफ बी, ये हो जाएगा क्या, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन लग रहा है तो, ठीक है, म्यू नॉट एन आई भी यूज करना है सीधा सीधा। अगला क्वेश्चन, अगला, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू इट्स, ये तो हमने क्लास में किया क्वेश्चन, ये तो याद है, म्यू बाई एल इलेक्ट्रॉन की वैसे हमने कैलकुलेट किया था। 2m। क्वेश्चन नंबर 17, सर्कुलर लूप हो गया था। 17, इक्विलिब्रियम कितने पोजीशन पे होगा, याद करिए, बीना साइन थीटा है दो जगह पे, एक मैक्सिमम पे भी और एक मिनिमम पे भी, मतलब एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे भी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे भी, ठीक है। बोथ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, गलत है, कैन बी इक्विलिब्रियम टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल व्हाइल अदर इज अनस्टेबल, सी सही है क्या, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, a long straight wire steady current is bent into a circular coil of 1 turn, ठीक, long straight wire, the magnetic induction at the center is B, the same wire the current is bent into form a circular coil of n turns of small radius, ठीक है, क्या होगा, ये तो बन जाएगा, ये तो क्वेश्चन क्लास में किया है, बहुत बार किया हुआ है, क्लास में भी शायद मैंने भी करवाया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनक्लोज्ड, मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ठीक है, इफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ A of radius r, circular coil I is flowing current I is flowing, and in other coil B of radius 2r, a current of 2I is flowing, then the ratio of magnetic field B and produced by them will be, ठीक है। ये तो मतलब इससे आसान क्या ही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, should we spend even a second, एटलीस्ट उन पे टाइम दे जिन पे थोड़ा मेहनत हमें करना पड़ा। Two identical magnetic dipoles of magnetic moment 1 ampere square, each placed at separation 2 meter with axis perpendicular to each other। दो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, ठीक है, दो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स दिए हैं, प्लेस्ड एट सेपरेशन 2 मीटर विद ईच अदर, विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक पोल्स हैं, 2 मीटर से दूर रखा गया है, एंड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लीजिए ये कुछ एग्जांपल देता हूँ, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, और दूसरा वाला कुछ क्या है, ठीक है, और कितने सेंटीमीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे मान लीजिए,
ठीक है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट मिडवे बिटवीन द पोल्स, एक की वजह से इक्वेटोरियल होगा, दूसरे की वजह से एक्सियल होगा। हो जाएगा क्या? एक की वजह से इक्वेटोरियल और दूसरे की वजह से एक्सियल, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर मैं यहां बोलूंगा तो इसके इससे 1 मीटर क्या होगा? सॉरी, जस्ट 1 सेकंड। चलिए हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, मैग्नेटिक पोल्स पे। ठीक है, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स दिए हुए हैं, लेंथ L है और पोल स्ट्रेंथ M है। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, M इंटू L, सीधा सीधा, विद नॉर्थ पोल ऑफ टचिंग, वन टचिंग ऑफ साउथ पोल। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, नहीं निकल जाएगा क्या? L दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है? ML दोनों में क्या है? परपेंडिकुलर है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन। मैग्नेट के अंदर कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये क्लास 8 से जानते हो। स्टिल आपको लगे कहीं रोकना है तो आप रोक सकते हो मुझे। ये क्वेश्चन क्लास में फिगर बनवाया था, स्ट्रांगली वीकली रिपेल, और तीसरा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। ठीक है, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, ये कौन सा डाई है। ठीक है, रिपेल हो रहा है, हो जाता ना। ये सबसे स्ट्रांगली कर रहा है, फेरो होगा, हो जाएगा। डाउट है? FPD सही है, FPD सही है। ठीक है, चलो FDP ना, FPD ने FDP। ठीक है, ये पैरा होगा, वीकली अट्रैक्टेड होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्यूरी टेम्परेचर याद है? क्यूरी टेम्परेचर बताया था, स्टेटमेंट है थ्योरेटिकल। ठीक है, फेरो से पैरा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपास नीडल दिया हुआ है, is directed towards geographical north at place experiencing कितना force, at what horizontal component of the field earth, at place horizontal component of the earth's field is 40 micro watt per meter square। ठीक है, 14 × 10⁻⁶ है। what is the dip angle? ठीक है, dip angle बताना है अपने को। ठीक है, सिंपल, अपने को B अपने को अननोन रख लो, B। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास नीडल whose magnetic moment is directed towards geographical north। ठीक है, एट एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स। आपके पास एक बार मैग्नेट दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास एक मैग्नेट दिया हुआ है जिसपे आपको ये भी बता दिया गया कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब फोर्स भी दिया हुआ है आपको फील्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, पहले बी निकाल लो, और बी विल बी इक्वल टू क्या होगा? 40 × 10⁻⁻⁶ cos थीटा। बोले क्लियर है क्या? किस फील्ड की वजह से होगा? बी, टोटल बी क्या होगा एक्चुअली में फील्ड होगा टोटल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप एक्सपीरियंसिंग एक्स? अपने पास दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है कॉइल, किसी कॉइल का, एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एट पॉइंट एक्सपीरियंसिंग अ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है इतना। ठीक है, तो अपने पास टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क दिया हुआ है अपने पास 1.2 × 10⁻⁻3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है अपने पास, BH दिया हुआ है 40 × 10⁻⁶। क्लियर है? और अपने पास बता रहा है, अपने पास मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, यानी M दिया हुआ है 60 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे अपने को ये नहीं पता कि थीटा कितना होगा। ठीक है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? MB sin थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू होता है MB sin थीटा। क्या थीटा निकल जाएगा क्या? सही है, 30 डिग्री आएगा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा? MB sin थीटा होगा। टॉर्क दिया हुआ है
बी एम दिया हुआ है, बी 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 दिया हुआ है, अपने को थीटा का पता नहीं है, थीटा आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बार मैग्नेट का लेंथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट दिया हुआ है, ब्रॉड साइड पोजीशन इज फाउंड टू बी 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज, ये हुआ था क्या, एक बार मैग्नेट है, लेंथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इन द ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन मतलब क्या, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब कौन सा पोजीशन, क्या हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं क्या, क्या हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं क्या 3 सेंटीमीटर पे। ये इक्वेटोरियल पोजीशन लिखता तो बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है, लेकिन हमने क्या लिखा है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अपने पास लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ पता नहीं है तो अपने मैग्नेटिक मोमेंट ले लेंगे 8m ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा एक गलती करते हो हमेशा, कि फॉर्मूला लगाते वक्त ना सीधे सीधे अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा लेते हो, मत लगाओ। ये एज्यूम करो 4 सेंटीमीटर, इस पोल के साथ डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इस पोल के साथ भी डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दोनों पोल के वजह निकालो और सॉल्व करो, अदरवाइज ऑप्शन बहुत चांस ही गलत आएगा। क्लियर है क्या, हमें हमेशा फॉर्मूला लगाने की आदत होती है, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाले होते हैं ना, उनमें जनरली आप फॉर्मूला नहीं लगाते हो, आप एक्चुअली में उनका अप्रोक्सीमेट फॉर्म जो होता है वही लगा यूज करो, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला लगाया होगा डायरेक्टली तो गलत होने के चांसेस हैं। विच कॉन्फ़िगरेशन इज द हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डाइपोल, अगेन बहुत इजी है, दो मोमेंट्स हैं, दोनों के बीच एंगल दिए हुए, ये वेक्टर का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली में मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है ही नहीं, दो वेक्टर दिए हुए हैं, किसमें रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा बता दो, सही है, क्लियर है क्या, इसमें तो मिनिमम होगा, एंगल थीटा कितना 180 डिग्री है। मैं तो कह सिंपल सा, मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता कि दोनों का मोमेंट सेम ही मान लेता, x और x, ठीक है, सब केस में रिजल्टेंट निकाल लेता, ठीक है। देख लेते हैं आंसर कितना आता है, आगे बढ़ते हैं। 33 pressure on square plate is measured by measuring force on the plate and length on the side of the plate and on the length of the side of the plate using the formula P equals to F by L square. It's maximum error. ये क्वेश्चन इतना दिमाग लगाने वाला नहीं है, एरर पूछा था, निकल जाएगा क्या, क्वेश्चन हुआ था क्या ये, आगे बढ़े। परसेंटेज चेंज इन F प्लस 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, बेसिक फॉर्मूले पे था, ये क्वेश्चन हुआ था क्या, ये क्वेश्चन मैंने जरूर कहीं कराया भी है इसको, वैसे ये इस साल जेई 2019 का क्वेश्चन है, 2019 में प्लस 2020 में भी, दोनों साल, ठीक है, सेम वीएफई पे, इसमें दो ऑप्शन सेम है, आंसर वही आ रहा है। ठीक है, तो फिर बोनस मिलेगा अगर आपने गलत वाला मार्क्स भी किया तो। 30 क्लास क्वेश्चन में लिख देता हूँ, कौन सा है, VF माइनस 2E0 VF में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, F0 का V माइनस 2, अच्छा ये A और E मैच कर रहा है, ठीक है, A एंड D, ठीक है। अगर आपने ए और सी अटेम्प्ट किया, इफ ए एंड डी अटेम्प्ट किया तो चलिए आगे बात करते हैं। हुआ था ये, याद करिए, ये तो आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़े। ये हुआ था कि ये क्वेश्चन सब पहले के किए हुए क्वेश्चन हो गए, वेलोसिटी दिया हुआ है अल्फा इंटू एक्स, क्लियर है, अपने को डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ पूछ रहा है, v क्या लिख सकते हैं,
अल्फा इंटू रूट एक्स है, dx अपॉन dt, तो dx बाई क्या लिखेंगे, रूट एक्स इंटू अल्फा इंटू dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी। क्लियर है क्या, हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना। अगला nth सेकंड के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, nth सेकंड के फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन, Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। हो जाएगा, दो इक्वेशन लिखेंगे, u और a सॉल्व कर लेंगे एंड देन 20 सेकंड्स का निकाल लेंगे। ये हुआ था क्या, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। चलिए ये बताइए, a car starting from rest accelerated at a दिया हुआ है, ठीक है, और फिर अच्छा बॉडी क्या हो रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कांस्टेंट रही है, फिर घट रही है, ग्राफ है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 15s, टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है 15s। देन ठीक है, सिंपल तरीका है, इसको सॉल्व भी करना ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि सबसे पहला फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप देखते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, आपका एक्सेलरेशन f दिया हुआ है, ठीक है, u दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर अपन निकालते हैं तो u इक्वल्स टू क्या होगा, v इक्वल्स टू क्या होगा, u प्लस at, कितना हो जाएगा, f इंटू टी। मान लेते हैं कि t टाइम तक ये मूव किया है, t टाइम तक मूव किया, या सिंपल सा मान लेते हैं कि अपने पास क्या है, s इक्वल्स टू है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अपन लिख सकते हैं क्या, s इक्वल्स टू हाफ ft स्क्वायर, s इक्वल्स टू हाफ ft स्क्वायर। तो क्या अपन t नहीं निकाल सकते हैं क्या, t कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2s अपॉन f, ये अपने को आ गया क्या, अंडर रूट 2s अपॉन f, पहले पार्ट के लिए, क्लियर है, ये आ गया। उसके बाद एक सर्टेन टाइम तक मान लीजिए ये चला कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या हो गया, कौन सा स्पीड कितना था, ft इनटू कुछ अलग स्पीड से चला, कितना, t नॉट, क्लियर है। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, f/2 से ये फिर से क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, f/2 एक्सेलरेशन से। इसका टाइम हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना ft है, फाइनल कितना हो जाना है 0, एक्सेलरेशन कितना है -f, क्लियर है। अगर इतना पता है तो अपन बड़े आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कितना निकाल सकते हैं, डिस्टेंस s कितना होगा, s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, f स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a अपने पास कितना है, f/2 इनटू s। इस केस के लिए s कितना होगा अपने पास s आ गया, 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, f कैंसिल हो गया, तो s इसके लिए अपने पास आया ft स्क्वायर इसके लिए आया, ft स्क्वायर का मतलब क्या है 2s, ठीक है, और इसके लिए कितना है s, पहले पार्ट के। तो 2s और 3s खत्म हो गया तो कितना बचा, 12s बीच में हुआ है, अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 12s, अपने पास 12s हुआ है, क्लियर है क्या, 12s के वैल्यू पुट कर देंगे क्या। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में कर सकते हैं, अपन फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल सकते हैं कि कितना टाइम कवर कर रहा है, ठीक है। ये हमने जो t निकाला है ना, ये हमें t निकालना है, एक्चुअली हमें ये t निकालना है, ठीक है। ये t अगर हमने निकाल लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं अगर थोड़ा सा साफ इसको क्वेश्चन को निकालूंगा, मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, तो मैं इस मोशन को ग्राफ से बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। एक पहला तरीका क्या हो सकता है, इसको सीधा सीधा ग्राफ से बना लेते हैं, वीटी ग्राफ से, ठीक है। वीटी ग्राफ से यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ अननोन वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, जैसे आपको ये t1 लेना पड़ेगा, आपको ये t2 लेना पड़ेगा,
और आपको ये T3 लेना पड़ेगा। क्लियर है? T1, T2 और T3। क्लियर है? आपको ये टाइम लेना पड़ेगा सीधा सीधा। मैं अगर इसको सिंपल टर्म्स में बोलूं, अगर हटा दूं इसको, तो आपको लेना पड़ेगा कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो T1 टाइम पे जा रहा है, T1, दूसरा डिस्प्लेसमेंट T2 और तीसरा डिस्प्लेसमेंट T3। ठीक है? अब आपको जैसे करना है, आपका टोटल 15, आपका टोटल इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया आपको दिया हुआ है S है। ठीक है? आप एरिया निकाल लो, हाफ इंटू S। हाफ इंटू अपने पास कितना है? हाफ इंटू अपने पास है बेस कितना है? बेस है अपने पास T1 और हाइट है अपने पास वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी V इक्वल्स टू कितना आ रहा है अपने पास S। तो अपने पास V T1 इक्वल्स टू आ रहा है, T1 इंटू V इक्वल्स टू आ रहा है 2S। क्लियर है? वेलोसिटी अपने को पता है V इक्वल्स टू क्या है? U प्लस AT है। V इक्वल्स टू हम भी जानते हैं कितना है, V इक्वल्स टू अपने पास F इंटू T1। ठीक है? तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू F T1 का स्क्वायर बाई 2। ठीक है? वेलोसिटी अपना लिख सकते हैं F T1। अब इनटू क्या करना पड़ेगा आपको? T2 करना पड़ेगा, तो यहाँ का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? एंड लास्ट में T3 है, उसी से डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो अपने पास जो पहले वेलोसिटी कितनी थी? Ft1, और फाइनली कितना होना है? उसको 0 होना है। इसके में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तीनों का सम, डिस्प्लेसमेंट का सम कितना होना चाहिए? टोटल 15S। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मेरा जो पॉइंट है कि इसको ग्राफ से बना सकते हैं या जनरल इक्वेशन से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है? सब लोग ट्राई करिए, टाइम लेगा, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, ये थोड़ा टाइम आपका खर्च करेगा ही करेगा आपका। ठीक है? ये बहुत जल्दी नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। 150 डिग्री का आंसर होगा क्या? इज इट 150 डिग्री? किसी का आया था? दो इक्वेशन cos थीटा इक्वल्स टू, सॉल्व कर लेंगे पहले, एंगल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ये क्वेश्चन हुआ था क्या? रेन प्रॉब्लम है। A man running along a straight road with uniform velocity, यानी velocity of man दिया हुआ है UI, feels that rain falling vertically down along minus j cap। ठीक है? यानी velocity of rain with respect to man क्या रहा है? पता नहीं किस वेलोसिटी से, v1 माइनस जे कैप। अपने को वेलोसिटी नहीं पता, मैग्नीट्यूड नहीं पता, पर डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप के। ठीक है? यानी अपने पास मैन और अपने पास वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दिया हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन चाहिए तो कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? माइनस v1 जे कैप प्लस ui कैप। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है क्या सबको? शिवांगी ऐसे किया था क्या? लेकिन क्या वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया। अगर स्पीड डबल कर देंगे, अगर मैन की स्पीड डबल हो गई यानी 2u हो गया, he finds rain is coming at an angle theta with the vertical। ठीक है? the velocity of rain with respect to ground is, ठीक है, velocity of rain with respect to ground। देखो रेन का स्पीड तो बदल नहीं रहा है। ठीक है? रेन का स्पीड तो अपने को अननोन ही है। ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेन अपने लिए क्या है? अननोन है पूरी तरीके से। और वेलोसिटी ऑफ रेन में अपने को ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को सीधा सीधा v1 कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ रेन, एक और केस ले लेते हैं, केस 2 ले लेते हैं। केस 2 ले लेते हैं, और केस 2 में क्या लेते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो रहा है? डबल स्पीड, यानी 2ui क्या? 2ui क्या? अगला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता नहीं, मान लेते हैं कुछ v2 मान लेते हैं। ठीक है? इस बार थीटा एंगल से आ रहा है। थीटा एंगल से आने का मतलब क्या है? वर्टिकल से, यानी cos थीटा क्या होगा? आपका वर्टिकल के लॉन्ग होगा, साइन थीटा क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग होगा। ठीक है? तो लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस v2 cos थीटा जे कैप। अगेन वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। ठीक है? दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके पास दो अननोन है, v1 और v2, दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है? आपने एक्चुअली में दो अननोन लिया है, दोनों टाइम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन की वेलोसिटी आपको नहीं पता थी।
ठीक है, आपने दोनों को अननोन लिया, पहले आपने V1 लिया अननोन, ठीक है, और दूसरे केस में आपने कुछ V2 ले लिया। बाद में वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जा रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है। जब बॉडी ऐसे जंप कर रहा है तो उसको रेन ऐसे मिल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। यानी x कंपोनेंट भी नेगेटिव आ रहा है और y कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, माइनस V2 साइन थीटा, माइनस V2 कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा V2 साइन थीटा। सही है क्या? आई एम नॉट सॉल्विंग, अगर किसी को फिर भी अगर डाउट रहता है तो वो डाउट्स अपने भेज देगा, ठीक है। मैं बड़ा सिंपल टर्म्स कह रहा हूँ। केस 1 लो, ठीक है, जहां मैन और रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हमने अज्यूम कर लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन आ गया। केस 2 लो, अगेन मैन की स्पीड तो अपने को पता ही है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का हिंट दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन फिर से आ जाएगा। दोनों वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज नहीं होना है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो V1 और V2 दोनों कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, हुआ था क्या? ये सब जो 4-5 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, यही वो क्वेश्चन है जहां पे आपको टाइम निकालना पड़ेगा बाद में। नहीं सर, ये तो इजी क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो एक्चुअली सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है। रेडियस कितना हो जाएगा 4, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -r, हो जाएगा क्या? अगेन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होगा, y इक्वल्स टू x tan थीटा। अब अपने पास क्या क्या पता है अपने को, ux पता है अपने को 1 और uy पता है अपने को 2, क्लियर है। u यानी u cos थीटा पता है, u sin थीटा पता है, ठीक है। तो tan थीटा कितना होता है शुरुआत में, uy अपॉन ux होगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो सबसे पहले tan थीटा का वैल्यू पुट कर देना है 2। अब आता है रेंज, रेंज कितना होता है, हो जाएगा क्या? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है। अगेन स्यूडो फोर्स, ये अल्फा एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा, याद है, m इंटू अल्फा, सही है, m इंटू अल्फा। ये m इंटू अल्फा स्यूडो फोर्स लगेगा, इसके वजह से क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल कितना हो जाएगा, m इंटू अल्फा। इसके वजह से क्या लगेगा, नीचे के मोशन के ऑपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, म्यू नॉर्मल, यानी म्यू इंटू m अल्फा। नीचे क्या लग रहा है, mg, तो आपका म्यू m अल्फा क्या होना चाहिए, mg से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। सही है क्या? ऐसे ही किया था क्या? ठीक है, सी ऑप्शन ही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ये बताने की जरूरत नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन ही है। अगेन particle tied to strings है, if at its velocity 3 gr at the highest point, then the ratio of respective tension in the string holding at highest and lowest point क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर से रिलेट करता है ये क्वेश्चन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है, ठीक है। इट हैज वेलोसिटी, यहाँ पे कितना वेलोसिटी है, √3gr, क्लियर है, √3gr वेलोसिटी है। सीधा सीधा, आवाज नहीं आ रही लेके क्या, आवाज आ रही होगी, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे तो यहाँ का वेलोसिटी आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? और वेलोसिटी आ जाएगा तो अपने आप सेंट्रीपिटल फोर्स से हम निकाल सकते हैं टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स बड़े आराम से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस केस में क्या लगेगा, इस केस में लगेगा टेंशन भी इधर, mg भी इधर, तो T प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, तो T इक्वल्स टू आ जाएगा mv²/r माइनस mg, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv²/r प्लस mg, ठीक है। आगे
ये क्वेश्चन कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया हुआ है 2 जूल, देन मैक्सिमम स्पीड इज, बड़ी सिंपल सी बात है, मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? हम उस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को निकालने की कोशिश करते हैं। उस वक्त कितना होगा? क्या आप V का मिनिमम नहीं निकाल सकते हैं? dV अपॉन dx कर सकते हैं हम लोग। लेकिन क्या मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? आई थिंक आई एम क्लियर, आई एम प्रीटी क्लियर। बाकी लोगों को तो आ रही है, बस आ रही है ना? देखिए एक बार चेक कर लो एक बार ऑडियो को अपने। dV बाई dx को क्या कर देंगे? 0 से इक्वेट कर देंगे, तो आपका वो x आ जाएगा जिसपे मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? वो x निकाल लीजिए, उस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, तो कह सकते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू 2 जूल। क्लियर है? हो जाएगा। अगेन ये जेई का क्वेश्चन है। ये हुआ था क्या? सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है? इनिशियल लो, फाइनल लो और एनर्जी कंजर्व करा दो। ठीक है? अगेन ये क्वेश्चन हुआ था क्या? रोटेशन पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में आना चाहिए। रोलिंग पढ़ लिया कि नहीं? रोलिंग पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो तब ये नहीं बनेगा। सिंपल क्वेश्चन था वैसे। विकास सर को बता देना, ये क्वेश्चन भेज देना, सर विल डिस्कस दिस आल्सो। ठीक है? अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो मैं बता दूं। रोलिंग में इतना तो पढ़ा होगा ना कि रोलिंग कब होता है? जब v इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ओमेगा इंटू आर हो जाता है। बता दीजिए। ठीक है शुभांगी, देखिए एक लूप ऑफ रेडियस है जो रोटेट कर रहा है इनिशियली, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन है, उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है। ठीक है? तो जब आप रॉड को रखोगे, रॉड सिर्फ रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग रॉड को मैंने रख दिया, तो रोटेटिंग रॉड में अचानक क्या होता है? स्लिप करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ट्रांसलेशन है ही नहीं। नीचे वाले पॉइंट पे ओमेगा आर तो है उसके पास, लेकिन उसके पास वेलोसिटी है ही नहीं इस जो बैलेंस कर सके। ठीक है? प्योर रोलिंग का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी क्या रहे? 0 रहे, नेट वेलोसिटी बैलेंस कर दे और रिलेटिव मोशन उसका ग्राउंड से कुछ भी ना रहे। ठीक है? लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो अब मेरे को चाहिए स्लिप नहीं करना है, तो मेरे पास सिंपल एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है कि आपको अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब ये वेलोसिटी कौन इंक्रीज कर सकता है? एक ही फोर्स लग सकता है, वो कौन फोर्स है? फ्रिक्शन। ठीक है? तो फ्रिक्शन इसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो फिक्स हो गया, लेकिन ये फ्रिक्शन एक और काम करेगा। फ्रिक्शन वेलोसिटी को तो इंक्रीज कर देगा, लेकिन इस ओमेगा को डिक्रीज कर देगा, एक ऑपोजिट टॉर्क लगा के। इसका मतलब है कि v इंक्रीज करेगा और ओमेगा डिक्रीज करेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि दोनों v इक्वल्स क्या हो जाएगा? ओमेगा आर, और वहीं से प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है? तो अब अपन मान लेते हैं कि इसके पास इनिशियली कितना था? ओमेगा था। ठीक है? इसके पास ओमेगा था और इसके वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। ठीक है? फाइनली क्या है? ओमेगा नॉट है और वेलोसिटी कितना है? v नॉट है, वेयर v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू r। रोलिंग शुरू हो चुकी है, फाइनल स्टेज। ठीक है? तो अब वेलोसिटी का चेक करते हैं। वेलोसिटी 0 था पहले, 0 से कितना हो गया? v नॉट हो गया है टाइम t में, और एक्सेलरेशन कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास। सही बात है, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या? फाइनल v नॉट v इक्वल्स टू u 0 है प्लस at, a इंटू t। a कितना है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन मास इंटू t। ये हो गया फाइनल v नॉट। क्लियर है? आगे बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स तो आ गया,
फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए अब एक्सेल वो रोटेशन वाला पार्ट। तो रोटेशन कितना इनिशियली ओमेगा था, बाद में कितना हो गया, ओमेगा नॉट हो गया। टॉर्क कितना है, आई अल्फा, ठीक है, लूप है, लूप ऑफ रेडियस आर, ठीक है, आई रहने देते हैं इसको, ठीक है, सेंटर ऑफ द हुप, ठीक है, सॉरी हुप है, लूप नहीं है, हुप है, ठीक है, हुप का मतलब सिंपल एक रिंग टाइप, ठीक है, आई रहने देते हैं। तो टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल टू क्या है अपने पास, आई अल्फा है, ठीक है, आई अल्फा है तो अपने पास आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई, क्लियर है। तो अल्फा अपने पास आ गया माइनस टाइम्स, रोटेशन को अपोज कर रहा है, टॉर्क अपॉन आई, तो फाइनल लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा माइनस बाई आई इंटू टी, क्लियर है। गौर से देखिए, आपके पास वी नॉट आ गया और आपके पास ओमेगा नॉट आ गया, फॉर्मूला लगा, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपके पास टाइम आ जाएगा, और टाइम आ गया तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं, जो चाहो वो निकाल सकते हो। बोले क्लियर है क्या? आपको ट्रांसलेशनल मोशन से वी नॉट निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और उसी टाइम में ओमेगा नॉट कितना है, ठीक है, ठीक है। अब टॉर्क भी कुछ खास नहीं है, टॉर्क भी कितना है, टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इनटू रेडियस। ये तो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क कौन लगा रहा है, टॉर्क फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। मैं अगर सूप को देखूं तो टॉर्क कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितने दूरी पे है, आर। बोलिए क्लियर है क्या? पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आई थिंक दिस वाज इट, ठीक है। पेपर का एनालिसिस अगर देखोगे तो 10 क्वेश्चन या 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, ठीक है, बाकी कम से कम 25 क्वेश्चन जो थे वो थियोरेटिकल और वन टाइमर थे। 10 क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला था, 10 क्वेश्चन तो आप कह सकते हो कि 10 क्वेश्चन सोचने वाला था और 10 क्वेश्चन कैलकुलेटिव था। 20 क्वेश्चन इसके अच्छे लेवल के थे जो नीट में जनरली 10 रहता है, ठीक है। तो नीट से ऑब्वियसली ये पेपर टफ था। कौन सा क्वेश्चन का शुभांगी बता सकते हैं क्या? फिजिक्स में एक ऑप्शन मैच किया और बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 90 विल वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई। चलो ओके, अगर गलत होगा तो बोनस मिलेगा। चलिए डन, एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। देखा एआईटीएस का सिलेबस के अलावा उस आपको जो पार्ट टेस्ट का सिलेबस वो सब आज शाम तक मिल जाएगा, ठीक। एआईटीएस और पार्ट टेस्ट दोनों का सिलेबस, एआईटीएस आपका 17 तारीख 15 से 17 तारीख के बीच में होगा, नेक्स्ट मंथ। टाइम वी हैव, वो बिल्कुल सिलेबस कवरेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम नहीं दे रहे थे, ठीक। चलिए ओके।